हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आज आपके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया गया है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन तो मार्कशीट के साथ बताया जाएगा और लास्ट में ये भी बात किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में आप कैसे एग्ज़ाम में लिखें, किस प्रकार से लिखें कि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा से जाए और साथ ही साथ आप 95 प्लस ला सकें। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए जिससे आप सभी का 95 प्लस जो नंबर है आपका वो अच्छे से आ सके। ठीक है, चलिए शुरू किए जाए बिना देरी किए क्वेश्चनों को। जैसे आपको बता दिया जाए कि कुछ इस प्रकार से आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, इसमें जो है कि आपको यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ पर पूर्णांक कितने का होने वाला है तो 70 नंबर का। ठीक है, यह ध्यान देख लीजिएगा। इसमें नोट में आपको दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके ओमार प्रश्न पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से जो है क्या करना है, रंगना है। ठीक है, इस प्रकार से अगला आपको निर्देश दे रखा है कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि आपका जो बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन होगा इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला आपको निर्देश दे रखा है ओमार शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर का प्रयोग न करें। अगर बाय द वे आपकी वो मार्कशीट गलत हो जा रहा है तो आप वो मार्कशीट पर कहीं पर भी कट पिट नहीं करेंगे। ठीक है, या वाइटनर इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे कुछ दिक्कत है तो आप जो है कि आप उसमें संबंधित जो कक्ष निरीक्षक होंगे आप उनसे जो है कि बात करिए। ठीक है, आपको कुछ निर्देश दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निर्देश कर रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक जो है दिए गए हैं। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिनके लिए कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखें या लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता हो समय मत या नष्ट मत कीजिए। ठीक है, मतलब यथासंभव आप प्रयास करिए कि आप जो एक मतलब सभी क्वेश्चन जो हैं उनको एक क्रम वाइज लिखिए। क्रम वाइज लिखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, आपको जो है कि अच्छे मार्क मिलेंगे। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि क्रम वाइज जो है कि क्वेश्चनों का लिखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद कह रहा है वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट एवं पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दें। आप ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताऊंगा भी कि आप किस प्रकार से लिखिएगा। आपको एक कॉपी तैयार करके रखा गया है, आप सेम उसी तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त होगा। हाँ, बशर्ते आप ध्यान रखिएगा कि आप क्रम से लिखिए, अच्छे तरीके से हेडिंग डालिए, अच्छे तरीके से उसको लिखिए। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 को, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है बच्चे, यह है कौन सा, तो नील देवी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है, तो किस लेखक के। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह जो लेखक का नाम होगा यह होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन कर रहा है
प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसमें से क्या प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है ये है चित्रलेखा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कारवां एकांकी के लेखक हैं। कारवां एकांकी के लेखक हैं तो भुवनेश्वर प्रसाद हैं। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं। तूफानों के बीच रिपोर्ताज के जो लेखक होंगे यह हैं रांगे राघव। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रसाराज के रचयिता हैं। रसाराज के रचयिता जो हैं ये हैं मतीराम। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है? कौन से कवि इसमें से रीतिमुक्त काव्य धारा के नहीं है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा आपका केशवदास। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला कर रहा है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं है। प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि इसमें से कौन नहीं होंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो होगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कर रहा है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का जो संपादन किया गया था वो अज्ञेय के द्वारा किया गया था। ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो रचना है यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। यानी कि इसमें कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा है कौन सा रस है? तो इसमें करूड़ रस है। कौन सा रस है इसमें? तो करूड़ रस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है यह है रूपक अलंकार। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद जो होता है इसमें 24 मात्राएं होती हैं। आगे कह रहा है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बना है? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह होगा उपर्युक्त। ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है यह है कर्मधारय समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का तत्सम जो रूप है यह है गोधूम। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है त्वया में विभक्ति और वचन है। तो इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है यह पूछ रहा है। तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है यह क्वेश्चन है। तो इसमें है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य पूछा है कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है इनमें से अविकारी का चयन कीजिए। अविकारी देखिए विकारी और अविकारी में अंतर स्पष्ट आपको होना चाहिए। विकारी शब्द
यानी कि जो लिंग वचन काल कारक में बदला जा सके उसको विकारी कहते हैं, और जो लिंग वचन काल कारक में न बदला जा सके उसको अविकारी कहते हैं। तो इसमें अविकारी का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए ये था हमारा ओमार पर आधारित क्वेश्चन। इसको ओमार में किस प्रकार से रंगना है वो भी आप देख लीजिएगा, और ये भी ध्यान रखिए कि आप अधिकतम बच्चे आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ब्लैक पेन का ही यूज करिएगा, और भी जेल नहीं, डॉट पेन का यूज करिएगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक दोनों चलेगा, लेकिन आप ब्लैक पेन का यूज करिएगा ओमार रंगते हुए। ठीक है, चलिए आपको ओमार दिखाई जाए, आप इस सभी क्वेश्चनों को किस प्रकार से रंगेंगे। देखिए सभी वही क्वेश्चन है जिनको ओमार मतलब ओमार पर रंगा गया है। अगर आपको ओमार नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार से रंगना है, क्या क्या इसमें भरना है, तो एक वीडियो इसमें बनाकर डाला गया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से ओमार को भरते वक्त गलती नहीं करनी है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इस प्रकार से इस सभी को अच्छे तरीके से रंगना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अब खंड ब को देखा जाए, जो वर्णात्मक प्रश्न है जिनको लिखना है कापी पर, तो उन सभी को देखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर वर्णात्मक क्वेश्चन है खंड ब का, कर निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है, ये गद्यांश को आप बारीकी से पढ़िए। ठीक है, और इसके अलावा भी इसका जो है अथवा दे रखा है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसका देखिए अथवा दे रखा है। ठीक है, तो हम इस सभी क्वेश्चनों को जो है करेंगे गद्यांश पर आधारित। चलिए इसको किस प्रकार से लिखना है ये भी बात किया जाएगा। तो देखिए इस गद्यांश का हमें आंसर देना है, कर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर क्यों नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि इसमें देखिए पहला जो था संदर्भ करना। ठीक है, संदर्भ लिखना था इसमें, तो आप इसमें जो है कि इस क्वेश्चन का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको जो हेडिंग डालना है अच्छे तरीके से डालना है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लिखा गया बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अथवा वाला लिखा गया है, इसमें अथवा नहीं डाला गया, आप ये गलती मत करिएगा, यहाँ पर अथवा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी देखिए जो अगला क्वेश्चन था रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्दों का जो है क्या करना था, इसमें व्याख्या करना था। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना था, तो इसमें देखिए इसका व्याख्या कितना अच्छे से डाला गया है हेडिंग। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर दिखा दी जाए, इस तरीके से आप भी जो है अच्छे तरीके से हेडिंग डाल करके जो है बढ़िया से एकदम लिखिए, ताकि आपका जो है नंबर एक भी नंबर न कटे। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसी का जो है अगला क्वेश्चन कर रहा था, क्या कर रहा था देखिएगा इसमें, किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर क्यों नहीं लगता है या क्यों नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा कि किसी भी जो है कि किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर नहीं लगेगा, क्योंकि कवि के मतलब इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे इसका आंसर देंगे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से अच्छे राइटिंग में देंगे क्वेश्चन का आंसर, और कापी को बाकायदे सजा करके लिखेंगे, ताकि आपको जो है नंबर पूरा का पूरा मिले। चलिए क्वेश्चन अगला है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी जो है क्या है, एक पद्यांश है। ठीक है, और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी अथवा करके भी दे रखा है, तो चाहे ये वाला करिए आप, चाहे नीचे वाला करिए, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको आ रहा हो, वो आप अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना है। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला का है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है संदर्भ इसका लिखा गया है। आप ऐसे प्रश्न उत्तर दूसरा का पहला डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी है जो आपको है वो लिखना आपको है। फिर इसके बाद कर रहा है अगला क्वेश्चन, इसमें कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, इसमें व्याख्या करना है इसका, तो इसमें देखिए इसका व्याख्या है, यहाँ पर आपको व्याख्या देखने के लिए मिल रहा है अच्छे हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो आप भी जो है इस तरीके से अच्छे राइटिंग में आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला इसमें क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखिए इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको लिखा गया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से आपको आंसर देना है, आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि आपका नंबर जो है पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो सके।
ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इस सभी जो है क्वेश्चनों को इस तरीके से आप तैयार करिए और इस तरीके से लिखने का प्रयास करिए ताकि आपका एक भी नंबर न कटे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा का क्या करना है, संस्कृत दे रखा है, इसमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो चलिए आपको दिखाया जाए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो आएगा इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस तरीके से आप संदर्भ प्रश्नोत्तर जो है तीसरा है ये आप बाकायदा हेडिंग डाल करके अच्छे तरीके से लिखिएगा। इसमें संदर्भ है ये आपका लिखना आना चाहिए, संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है और इसका हिंदी में क्या किया गया है, अनुवाद कर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला भी है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये देखिए आपको पद्यांश दे रखा है, इसमें से जो है किसी एक का ये करिए चाहे ये वाला करिए, इसमें क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए इसका आंसर देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा कुछ इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर संदर्भ प्रश्नोत्तर जो है 4 है, ठीक है। इसमें संदर्भ अच्छे तरीके से आप इस तरीके से हेडिंग डाल करके लिखिए और इसका संदर्भ लिखिए, फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालिए, फिर इसके बाद अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखते हुए लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से जो आपको जैसे ए मतलब क का 1 2 3 करके दे रखा है, इधर भी देखिए आपको, ठीक है, इधर भी जो है इस तरीके से जो आप पढ़े हैं इस तरीके से आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए इसका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लिखा गया है इसमें मतलब इसमें क्या लिखा गया है, ये वाला मुक्तिदूत काव्यखंड के आधार पर उनके आधार पर उसके नायक का चरित्र मतलब लिखना है, ठीक है। इसमें लिखा गया है किस प्रकार से लिखना है आपको ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इस पर जो है मुक्तिदूत का जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें प्रश्न उत्तर क्या है, 5वां का दूसरा है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से हेडिंग डालिए, इसमें जो है आप मुक्तिदूत मतलब जो है आपको लिखना है इस तरीके से आपको मतलब हेडिंग डाल करके इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। महानायक के बारे में देखिए हेडिंग डाला गया है, बढ़िया तरीके से आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार से आपको अगर देखा जाए, ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, इसको भी जो है शांति प्रिय और महान संत इस तरीके से हेडिंग डाल करके आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा में पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो है आपको यहाँ पर किस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखेंगे अगर, तो देखिए आप अच्छे तरीके से शॉर्ट में जो है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एक देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इनके जो है शॉर्ट तरीका से लिख दिया गया है, सब नाम पता, उनके पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, मृत्यु, जन्म, उनका जन्म स्थान क्या था, भाषा, उनकी रचना क्या थी। फिर इसके बाद जो है कि आपको फिर इस तरीके से आपको जो है कि इनका क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल करके आपको बाकायदे अच्छे तरीके से खूब लिखना है इनके बारे में, ठीक है। फिर इनका जो है कि जब ऐसे जीवन परिचय देखिए आप कितना अच्छे तरीके से बढ़िया राइटिंग में लिखा गया है, इससे आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, आपको पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का ख कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसमें इनके जो है कोई एक कवि का जो है आप उल्लेख करिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए किसके बारे में, तो सूरदास के बारे में। तो आप संक्षिप्त में इस तरीके से उनका लिख सकते हैं, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचना, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। आप फिर इस प्रकार से आप हेडिंग डालिए, उनका जीवन परिचय, इनके बारे में बढ़िया से लिखिए आप, ठीक है, जैसे कि ये पूरा उनके जीवन परिचय के बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है। तो आप भी जो है इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको जो है पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से देख लीजिए किस प्रकार से लिखा गया, इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, अपनी
पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक याद होना चाहिए, आप इस श्लोक को लिख सकते हैं, किस मतलब जो इसमें नहीं आया उसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे श्लोक लिखना है आपको तो इस तरीके से आप हेडिंग डालिए, प्रश्न उत्तर ये हो गया आपका 7वां, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक श्लोक आप लिख लीजिएगा। अच्छे तरीके से अगर राइटिंग में लिखेंगे तो आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाला देखा जाए। क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है कि अपने मित्र आपके मित्र ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे एक बधाई पत्र लिखिए। या अथवा कह सकते हैं डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इस दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि आपको प्रश्न उत्तर जो है 8वां है। अब एक चीज़ यहाँ पर गलती देखिए, ध्यान रखिएगा, आप भी ये गलती मत करिएगा। जैसे ये अथवा लिखा गया ना तो आप यहाँ पर अथवा जरूर डालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां का क्या है, अथवा है, तो अथवा आपको लिखना है, अति आवश्यक होता है, ठीक है। आप जो है चिकित्सा अधिकारी के बारे में जो है क्या कर रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से जो है पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए, खूब अच्छे तरीके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयारी कर सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, पत्र लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है संस्कृत में। जैसे इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर ठीक है। इसके बाद आप देखिए किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर प्रश्न उत्तर 9 डाल करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना है आपको, निबंध भी लिखना आना चाहिए, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। तो निबंध इसमें आप देखिएगा, इसमें जो है प्रदूषण पर लिखा गया है, तो प्रदूषण के बारे में आपको जो है क्या करना है, निबंध लिखना है। जैसे कि ये आपको प्रश्न उत्तर लिख करके इसके बाद इस तरीके से आप हेडिंग डाल करके अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आपको मैं बताया था, शुरू में कहा था कि अगर आप जो है कुछ गलतियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उसमें नंबर आपका कट जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप जो है शुरू में कुछ मतलब उसका हेडिंग डाल करके अच्छे से लिखिए, ठीक है। और लिख करके उसका जो है पूरा क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो है नंबर कटे नहीं और आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो उम्मीद होगा कि ये बच्चे आपको सभी मतलब ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर मिला जाएगा आपको एग्ज़ाम के हिसाब से कुछ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।